धनु राशि वालों, ये 2026 में हम और आप प्रवेश कर गए हैं। 2026 में जर जोरू जमी का एक ऐसा सिद्धांत है शनि राहु केतु का, जो आपके ऊपर लागू होगा। धनु राशि वाले बुद्धिजीवी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति उनकी आत्मा में समाते हैं। बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, बड़े ध्यानी, योगी, यति इंसान होते हैं। मगर मित्रों, शनि राहु केतु से कोई बच नहीं पाया है। ये दें तो तख्तो ताज दे दें, ये दें तो आपके जीवन में सल्तनत का सुल्तान बना दें, ये दें तो जागीरें दे दें, करोड़ों अरबों की दौलत दे दें। मगर दुख, कष्ट, परेशानियां देते हैं तो ये भी देते हैं धन, आर्थिक तंगी, परिवार में रुसवाई, दुख, कष्ट, परेशानियां देने वाले भी यही होते हैं। मगर ये देते क्यों हैं? जर जोरू जमी के क्या सिद्धांत है? अगर इनका आप पालन करेंगे तो आपके जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां 2026 में कभी नहीं आएंगी। देखिए, आपका जो जीवन है वो पिछले जन्म से कनेक्शन है। इसका पिछला जन्म और ये जो आप जन्म जी रहे हैं, जो ये कुंडली है और पिछले जन्म की कुंडली है, इसका कनेक्शन मिलके ये जीवन आपका और हमारा चलता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने पिछले जन्म में जाने अनजाने जर जोरू जमी के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, उसका पालन नहीं किया है, उसका कहीं ना कहीं शनि राहु केतु के नियमों को तोड़ा है, तो इस जन्म में आपके ऊपर कर्जा हो गया, आप दुख झेल रहे हैं। शनि की ढैया 2026 में पूरे वर्ष चलेगी। आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसे जाने अनजाने फॉल्ट किए हैं, कुछ ऐसे जाने अनजाने धोखा दगा दिया है, तो उसके कारण आप दुख भोग रहे हैं। देखिए, जर का क्या मतलब है? जर है जेवरात, सोना चांदी, बहुमूल्य आभूषण है, वस्तु है। अगर आप जमींदार थे पिछले जन्म में और आपने किसी के जेवरात, चाहे वो स्त्री का धन है चाहे पुरुष का धन है, उसको हड़पा है या उस पर हक जमाया है, उस पर ब्याज खाया है, सूद खाया है और आपने बद्दुआएं ली हैं, तो वो इस जन्म में आपको परेशान करती है। आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, आप जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, चिंता में पड़ जाते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, शादी विवाह में रुकावट आती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां आती हैं। इस जन्म के कर्मों को अगर आप सही करेंगे तो 2026 का जो वर्ष है वो बहुत शानदार जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इस जन्म में, इस 2026 में दुआएं लेनी है। दुआएं लेनी है बुजुर्गों की, दुआएं लेनी है जो है किनकी? जानवरों की। दुआएं किनकी लेनी है? आपको लेनी है अपने परिवार की। इन चीजों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि दुआओं में ईश्वर समाता है। जाने अनजाने कोई अगर आपसे पिछले जन्म में गलती हो गई है, क्योंकि अगर आपने पुण्य किए हैं तो भी इस जन्म में आप सुख लेंगे, और आपने कहीं जाने अनजाने अगर कोई पाप किए हैं, कोई नियमों को शनि राहु केतु के तोड़ा है, कोई पुराना लेन देन आपका रह गया है, तो इस जन्म में आपको चुकाना ही पड़ेगा। वो कैसे चुकाएंगे आप? पुण्य करके। तो जर का सिद्धांत यही कहता है कि दुआएं लीजिए, परिवार से मिलके चलिए, स्त्रियों का सम्मान करिए, तो आपके जीवन में ये जर का जो सिद्धांत है, अगर आपने ये कर लिया तो 2026 शानदार रहेगा। दूसरा जो सिद्धांत निकल के आता है वो आता है जोरू का। देखिए, जो पिछला जन्म और इस जन्म है उसमें पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बहुत प्रेम का होता है, मगर ये रिश्ता जब खराब हो जाता है, जब बेवफाई होती है, धोखेबाजी होती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होती है, तो जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं तो जिंदगी क्या है? जहन्नुम बन जाती है। जब आप रट्टे फसाद फजीयत पति पत्नी में लड़ाई झगड़े आपस में करते रहेंगे, पति है तो पत्नी की बात नहीं सुन रहे, पति है तो पत्नी की बात नहीं सुन रहे, पत्नी है तो पति की बात नहीं सुन रहे, आपस में झगड़े चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, सिर्फ दौलत की भूख है, प्रेम की कोई भूख नहीं है। पिछले जन्म में भी ऐसा ही रहा, आपने रट्टे फसाद फजीयत करे, आपने धोखा किया, आपने एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझा, भारी रिश्तों को तवज्जो दी, भारी रिलेशन बनाए, और आपने एक दूसरे को बेवफाई दी, एक दूसरे को धोखा दिया, तो इस जन्म में वो भुगतान और ब्याज के रूप में लग के आ जाता है। तो इस वर्ष आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो प्रेम से रहना है, चाहे आप पति हैं चाहे आप धनु राशि वाली पत्नी हैं, एक दूसरे में विश्वास कायम करना है, एक दूसरे में प्रेम करना है। ये रिश्ते कानून कायदे से नहीं चलते, ये रिश्ते चलते हैं प्रेम से, ये प्रेम के भूखे होते हैं।
अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो आपको एक अच्छी सेहत मिलेगी, आपको एक अच्छी मैरिड लाइफ मिलेगी। दूसरी बात, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका काम में मन लगेगा। धनु राशि वाले इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये खुद गुरु के प्रधान तत्व को लेके होते हैं, गुरु इनकी आत्मा में विराजते हैं। तीसरी बात होती है, जब घर में रट्टे फसाद फजीयत नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तलाक कोर्ट केस नहीं होते, कलेश नहीं होता, विद्रोह नहीं होता, तो अच्छी सेहत, अच्छा फाइनेंस, अच्छी जॉब, अच्छा व्यापार, आप ये सब चीजें मन लगा के काम करेंगे। क्योंकि घर में जब सुख मिलता है तो बाहर अपने आप 10 सुख देने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और घर में जब रट्टे फसाद फजीयत चलते रहते हैं तो बाहर आप कभी सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते। ना अच्छा खा सकते, ना अच्छा पहन सकते, ना आप बाहर ऊंची बुलंद आवाज में बोल सकते। तो ध्यान रखिए, पिछले जन्म की गलतियों को सुधारनी है। पिछले जन्म के जो आपने गलतियां करी हैं उनको अगर इस जन्म में सुधारेंगे तो ये जन्म आपका 2026 और ये जन्म आपका वरदान के रूप में साबित होगा। तीसरा जो सिद्धांत होता है शनि का, वो होता है जमीन। जमीन एक ऐसी चीज है जो आदमी उसके पीछे खुशियां बटोरता है, मगर ये गम जब दे देती है जब पिछले जन्म में कहीं आपने भाई भाई को धोखा दे दिया, जमीन के पीछे पिता पुत्र ने धोखा दे दिया, जमीन के पीछे कहीं ना कहीं किसी की जमीन हथिया ली आपने, किसी का बैनामा, किसी की रजिस्ट्री लिखवा ली, कहीं ना कहीं आपने जमीन के पीछे जो है अपने रिश्तों को नेस्त नाबूद कर दिया, बस रुपया पैसा और जमीन की हकदारी और जमींदारी की। वो कारण जब वो सजा के रूप में पलट जाता है, जब इस जन्म में आप कर्जा हो जाता है, जमीन के पीछे आप रट्टे फसाद फजीयत करके अपने भाई भाई खून के रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं, सब नेस्त नाबूद कर लेते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं राजा बन गया, जबकि आप जिंदगी से भिखारी बन चुके होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इससे बंटवारे के पीछे लड़ाई झगड़ा करने से बचना है। अगर आपका समय बहुमूल्य है, आपको प्रेम से मसौदे निपटाने हैं, प्रेम से भाई बंदगी करके हिस्से बंटवारे करने हैं, प्रेम से रहना है, प्रेम से मिलके साथ देना है, भाई भाई से बने, भाई बहन से बने, पिता पुत्र की बने, माँ बेटी की बने। जमीन के पीछे आप दफन नहीं हो, क्योंकि जब ये आप हैं, जब ये जमीन की मूल्यता है, जब आप नहीं है तो इस जमीन का कोई भी अंश नहीं है। तो ध्यान रखिए, दुआओं में ईश्वर और खुदा विराजता है। आपको दुआएं लेनी है, आपको बद्दुआएं नहीं लेनी, क्योंकि बद्दुआएं व्यक्ति को नेस्त नाबूद कर देती हैं और दुआओं में ईश्वर विराजता है। तो ध्यान रखिए मेरे प्रिय काबिल दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी युवा शक्ति, मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनों, अगर आप धनु राशि के और इस वर्ष 2026 में पूरे वर्ष तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली है वो पूरे वर्ष शनि की ढैया में रहेगी। जो आपका शनि चौथे घर में विराजमान है और राहु आपका तीसरे घर में विराजमान है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रेम से ही जिंदगी को चलाना है, प्रेम से ही घर को समझना है। कायदे कानून सब अपनी जगह सही है, मगर जो घर की भाषा है वो प्रेम से समझ में आती है। मैं जानता हूँ आप घमंडी नहीं होते, मैं जानता हूँ आप स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है भगवान में विश्वास करने वाले होते हैं, मगर मित्रों ग्रह बुद्धि भनका देती है। जब वो बुद्धि को भनका देते हैं, जब इंसान घमंड करने लगता है, अहंकार करने लगता है, स्वाभिमान करने लगता है, और बात बात पे दौलत को आगे रख के वो चाहता है कि सबको हुकूमत में ले ले और सबके ऊपर राज करे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर शनि राहु केतु के सिद्धांत को सही रखना है तो अपने कर्मों में, अपनी आदतों में प्रेम, करुणा, भाव, दया, ईमानदारी, ये सब चीजें रखनी पड़ेंगी, तभी आपको लंबे समय तक सुख की प्राप्ति होती रहेगी। और आपने अगर इन चीजों को नहीं माना, जर जोरू जमी के सिद्धांत को तोड़ दिया, क्योंकि पिछले जन्म का कोई लेन देन रह गया है, तब आप लंबे समय से दुख भोग रहे हैं, कर्जा भोग रहे हैं, व्यापार में लॉसेज है, वंश नहीं बढ़ रहा, शादी नहीं हो रही, परिवार नहीं बढ़ रहा, आपके जो है जीवन में तरह तरह की सेहत से संबंधित परेशानियां आ रही हैं, इलाज नहीं मिल रहा, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, या आप दुख भोग रहे हैं, आप मकान का सुख नहीं है, आपको किराए पे रह रहे हैं, या घर में रह रहे हैं तो आप परेशान हैं, घर में खुशियां नहीं आती, मखनूसियत आ गई है, क्योंकि आपने दुआएं नहीं ली है। तो दुआओं को मजबूत करिए, बद्दुआएं अपने आप चली जाएंगी।
और अगर दुआओं को नहीं लिया और बद्दुआएं खाते रहे, ये दौलत, ये शोहरत, ये मकान, ये दुकान सब मट्टी में मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर इस चीज पे आपने काम कर लिया, क्योंकि मैं मानता हूं ये कलयुग है, पाप का युग है। इंसान चाहता है कि दौलत को आगे रख के अपने काम बना ले, सबको आकर्षित कर दे। घमंड काय का है, इस मट्टी का नहीं है। इंसान की जो पूजा है वो उसके कर्मों से होती है, और इंसान अगर कर्महीन हो जाता है तो वही जो चार लोग हैं वही बुरा बुरा बोलते हैं, और चार लोग जब तारीफ करते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। तो ध्यान रखना, सोने और पीतल में हमेशा अंतर रहेगा। सोना सोना ही रहता है, पीतल पीला होके भी कभी सोना नहीं बन सकता। ये मेरे प्रिय भाई बंधु मित्र, मेरी युवा शक्ति, मेरी माताएं बहनें और मेरे प्रिय प्रिय बुजुर्ग, ये धनु राशि वाले जानते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।